हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी बच्चों का बीएचयू रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट हो गया है। वो बच्चे जिन्होंने सपना देख रखा है बीएचयू में एडमिशन कराने का, तो वो समय आ गया है। याद रखो 9 जुलाई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 25 जुलाई तक का समय है। समय पर्याप्त है। रिलैक्स होकर एक एक चीजों को, एक एक डिटेल को देखते हुए हम लोग फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग आज बीएचयू के बारे में, जहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। क्या क्या मेन बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, ये है हमारा, सबसे पहले आप लोगों को जाना है और पोर्टल का नाम क्या है, बीएचयू एडमिशन पोर्टल। जैसे ही आप बीएचयू एडमिशन पोर्टल आप ओपन करोगे तो बीएचयू, याद रखो, एडमिशन पोर्टल, जैसे ही आप सभी बच्चे ये एडमिशन पोर्टल ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से आप लोगों को इंटरफेस दिखेगा। अब यहां पर जाने के बाद आप सभी बच्चों को करना क्या है बेटा, तो जाकर करना है भाई कि आप सभी बच्चों को ये CUT UG एडमिशन यानी अप्लाई नाउ पे आप सभी बच्चों को क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे वहां पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। करना क्या है, तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को यहां पर जाकर रजिस्टर्ड करना है ना। रजिस्टर करोगे तभी आप सभी बच्चों को यहां पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, जहां पर आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर भरना होगा। जो भी आपके स्कोर कार्ड पर मेंशन है एप्लीकेशन नंबर, वो एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना है। और साथ ही आपको रोल नंबर याद रखना है, यहाँ पर कोई भी गलती मत करना। रोल नंबर जो भी आपके स्कोर कार्ड में मेंशन किया गया है वो फिल कर दीजिएगा। और अपना नाम, जैसे भी जिस प्रकार से आपका स्पेलिंग है अपने नाम का, उसी प्रकार से आपको अपना नाम भरना है। और साथ ही साथ आपको DOB भरना है, यानी डेट ऑफ बर्थ। इसको फिल करने के बाद आप सभी बच्चों को अपना ईमेल आईडी डालना है। और याद रखो बेटा, ईमेल आईडी वही डालना जो आपने फॉर्म भरते हुए डाला था। साथ ही आप लोगों को फोन नंबर डालना है, 10 नंबर का फोन नंबर। जैसे ही आप फोन नंबर डालोगे तो सारा आप सब कुछ अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी बच्चों को इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी बच्चों को पासवर्ड बनाना पड़ेगा, है ना। पासवर्ड आप जब जनरेट कर लोगे, है ना, जनरेट करने के बाद, पासवर्ड जनरेट करने के बाद ये सारा हट जाएगा। उसके बाद आपको करना है लॉगिन, यानी कि आप जब लॉगिन करोगे तो मेन पोर्टल पे चले जाओगे, जहां से आप सभी बच्चों को ये प्रोसीजर स्टार्ट करना होगा। तो आप सभी बच्चों को एप्लीकेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना होगा, जो आपने अभी फॉर्म पासवर्ड बनाया हुआ है। याद रखो, जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहां पर डालना होगा। देन उसके बाद आप सभी बच्चों का ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपको प्रोफाइल, है ना, याद रखो बेटा, सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल डालना होगा, है ना, प्रोफाइल फिल करना होगा, है ना। सबसे पहले क्या है, प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल में अपना अपडेट करना पड़ेगा, है ना। प्रोफाइल अपडेट करोगे, उसके बाद स्टेप 1 आएगा। तो स्टेप 1 में आप सभी को वो सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है जो आप लोगों को उसमें पूछी गई है। आपका जितना भी एकेडमिक स्कोर है वो सब कुछ आपको, आपका सब्जेक्ट क्या रहा, आपको कितने मार्क्स मिले, ये सारा आपको वहां पर फिल करना पड़ेगा। स्टेप 2 में आगे बढ़ेंगे तो वो सारी जानकारी जो भी आपसे पूछा जाए, है ना, सारी जानकारी क्या क्या है ना, फोन नंबर, ये सारे आपके एड्रेस, ये सारा सब कुछ आपसे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस लिस्ट, ये बहुत ही सतर्कता के साथ करिएगा, क्योंकि यहीं पर आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर रेगुलर और पेड दो आपको लिखा हुआ मिलेगा। रेगुलर याद रखो, रेगुलर एंड पेड। पेड का याद रखो बेटा, पेड अगर लिखा हुआ आपने इसको शामिल कर लिया, प्रेफरेंस में डाल दिया, यानी कि इसमें कुछ होते हैं, जैसे कि आपको बीए करना है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे हर सेमेस्टर में देने पड़ेंगे, यानी कि हर एक सेमेस्टर में आपको इसमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप ये पेड वाला सिलेक्ट करते हो तो यानी कि जो आपका फीस है ना, उस फीस से अलग आपको रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर ब्रांच में, सॉरी सेमेस्टर में आप लोगों को पे करना पड़ेगा। वो अलग अलग वैरी करता है कि आप बीएससी कर रहे हो, है ना, या बीए कर रहे हो, है ना, इस पे डिपेंड करता है। तो याद रखना, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रेफरेंस लिस्ट में याद रखो बेटा कि आपको जो सब्जेक्ट करना है ना, जो सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन करना है उसको सही से भर लीजिएगा। इसमें 2 टाइप के आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे प्रेफरेंस लिस्ट में। एक है मेजर लिस्ट,
है ना, एक है मेजर सब्जेक्ट, एक है माइनर सब्जेक्ट। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है बेटा? मेजर सब्जेक्ट ये 94 क्रेडिट्स देता है, यानी कि अगर आप स्कोर की बात करें तो 94% स्कोर किसका रहता है? ये मेजर सब्जेक्ट का रहता है। और माइनर का क्या रहता है? लगभग 32% लगभग। वो दोनों ही सब्जेक्ट आपको सारे सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो जब भी आप प्रेफरेंस आप सेट करो तो बिल्कुल ध्यान से करिएगा कि माइनर सब्जेक्ट आपको कौन सा लेना है और मेजर सब्जेक्ट के साथ कौन सा माइनर सब्जेक्ट रखना है। जैसे सपोज करो कि केमिस्ट्री आप ले रहे हो, है ना, केमिस्ट्री के साथ आप कुछ पढ़ना चाहते हो, सपोज करो कि भाई आप हिंदी लेना चाहते हो, तो उसमें मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री और देन उसके नीचे लिखा रहेगा माइनर सब्जेक्ट। तो आपको हिंदी में यानी कि प्रेफरेंस किसको देना है? इस पे जाकर 1 क्लिक कर देना है ना। 1 क्लिक करोगे, दूसरा सब्जेक्ट आपको सपोज करो कि ज्योग्राफी आपको चाहिए सेकेंड रेफरेंस प्रेफरेंस में, तो सेकेंड में आपको ज्योग्राफी चाहिए तो आप ज्योग्राफी ऐसे लिख देना, है ना, ज्योग्राफी के साथ आप हिंदी करना चाहते हो तो माइनर में आप हिंदी कर देना। ठीक है, बहुत ध्यान से करना बेटा, क्योंकि यहीं से अगर आप गलती करोगे तो आपका वो सब्जेक्ट चला जाएगा, है ना, वो सब्जेक्ट चला जाएगा। लाइफ टाइम तक आपको उसी सब्जेक्ट के साथ पढ़ना है, उसी सब्जेक्ट के साथ रहना है ना। मतलब सब्जेक्ट क्या है? हमें जीना सिखाता है। जैसे आप सब्जेक्ट लेते हो वैसे ही आप उसी के साथ आपको जीना पड़ता है। आगे जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप प्रिपेयर करोगे ना, टीजीटी पीजीटी, इन सभी के लिए आपको वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब ग्रेजुएशन करो ना तो अच्छे से पढ़ना, जिससे कि आगे जो भी आप टीचिंग एग्जाम दोगे, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देने वाले हो, प्रोफेसर बनोगे, उन सभी में ये आपके एक प्रकार से क्या रहेगा? बिल्कुल बैकबोन की तरह रहेगा ये सब्जेक्ट। तो बहुत अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ना भी है और साथ ही साथ प्रेफरेंस में इसको सही से मेंशन भी करना है, जिससे कि आप गलतियां ना करो। जब ये सारा हो जाएगा आपका तो लास्ट में आता है फीस पेमेंट, यानी आपको फीस पेमेंट करना है। मैक्सिमम 500 है, याद रखो। और आप स्टेप 1 स्टेप 2 में आप लोगों को एक जगह अकाउंट पूछा जाएगा, यानी आपको अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। और अकाउंट नंबर याद रखना बेटा, अकाउंट नंबर बिल्कुल सही सही बताना। कारण क्या है अकाउंट नंबर का? जो भी यदि आप बीएचयू में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, फीस पेमेंट कर दी है, रजिस्ट्रेशन फीस, और आप कैंसिल कर देते हो, आपको प्रेफरेंस मिल गया उस कॉलेज का, आप नहीं करना चाहते हो इस कॉलेज से ग्रेजुएशन, तो याद रखो वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। इसी वजह से अकाउंट नंबर को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आप अपने मम्मी पापा का, भैया दीदी का, किसी का भी डाल सकते हो, बट एक बार जरूर से जरूर क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारा प्रोसीजर है। प्रोफाइल आपको फिल करना है स्टेप 1 स्टेप 2, उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, देन उसके बाद फीस पेमेंट हो जाएगा, देन आपके ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि भाई कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बीएचयू के बारे में नहीं पता है, भाई कौन कौन से कॉलेजेस है ना, या क्या क्या है, मेन कैंपस क्या है। तो हम बात कर लेते हैं बीएचयू के कुछ मेन कॉलेजेस के बारे में, है ना, जो एसोसिएटेड है या मेन कैंपस है। देखो जो मेन कैंपस बीएचयू का है उसमें 2 हैं कॉलेज, एक है बीएमसी, एफएमसी है। एफएमसी यानी कि बेटा ये मेन फैकल्टी, ये फैकल्टी मेन कैंपस है। एक है एमएमवी यानी कि महिला महाविद्यालय। तो ये मेन कैंपस के अंतर्गत आपको दो ये आपको डिपार्टमेंट, 2 कॉलेज मिलेंगे, एक है एफएमसी एंड एमएमवी। दूसरा इसका ब्रांच कौन सा है? मेन कैंपस के अंतर्गत ही सेकेंड ये मेन कैंपस है, ये बीएचयू है साउथ कैंपस, जो कहाँ पर बेटा? मिर्जापुर में। इससे कुछ एसोसिएटेड कॉलेजेस भी हैं, और याद रखो इन कॉलेज में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएट होते हो, तो नाम किसका रहता है? नाम रहता है बीएचयू यूनिवर्सिटी का। तो घबराइएगा मत कि ये अगर मेन कैंपस में नहीं है तो ये एसोसिएट नहीं है कॉलेज से, ऐसा नहीं है। कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि एएमपीजी है ना, डीएवी पीजीसी है यानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, वीकेएम है एंड वीसीडब्ल्यू है ना, यानी कि वसंत कॉलेज। ये क्या है? वसंत कॉलेज है ये, है ना, ये बेसिकली वुमेन्स के लिए। तो ये क्या है? ये कॉलेजेस है, ये एसोसिएटेड कॉलेज है जहां पर आप सभी बच्चे इनको प्रेफरेंस दे सकते हो, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। याद रखो इन सभी कॉलेजेस से आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपको जो डिग्री है वो बीएचयू का ही मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मेन कैंपस में नहीं है तो आपको डिग्री बीएचयू की नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप
ये करते जाइएगा, गलती मत करिएगा वरना आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसको करेक्ट करने में। जब जैसे ही आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आपको जब एडमिशन के लिए जाओगे, है ना, वहाँ पे कॉलेज एंट्री करोगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि क्रॉस वेरीफाई होगा। तो इसको जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी आप अपडेट कर रहे हैं तो बिल्कुल एक्चुअल, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी नंबर इधर से उधर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, पोर्टल ओपन हो चुका, वहां पर जाइए आप एप्लीकेशन फॉर्म, याद रखो साइट बहुत अभी स्लो चल रही है तो घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि साइट बहुत स्लो है। साइट अभी स्लो चल रहा है क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बीएचयू में ग्रेजुएशन करना है, तो एक साथ सभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर कुछ समस्याएं आती हैं। ठीक है बेटा, तो अगर कोई भी बीएचयू से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप हमसे चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन कर दीजिएगा। क्या और जानकारी चाहिए आपको बीएचयू से रिलेटेड तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो, यदि आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस या सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस में आपको हेल्प चाहिए है, या आपका फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, या आपकी साइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आपका फोन नंबर गायब हो चुका है, अब नहीं है, ईमेल आईडी क्या डाला था, है ना, उसमें जो भी नंबर लिंक था वो नहीं है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे, भाई आप नेक्स्ट स्टेप क्या करो। ठीक है बेटा, सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सभी बच्चों तक शेयर करो जो भी बीएचयू में जाना चाहते हैं, जिनको बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि होगा बीएचयू से ही रिलेटेड। अपना ध्यान रखो और जाओ जल्दी से फॉर्म फिल करो, कोई गलती मत करना वरना ये छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।